दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर। आज इस रिकॉर्डिंग को सुबह की जो सभा थी उसको हमने फेसबुक पे किया, लेकिन अभी मैं दोबारा से उन्हीं बातों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ। ये हमारी जो मीटिंग है ये रोज़ाना सुबह 6:30 बजे सुनील कागसर यूट्यूब चैनल पर होती है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंज आ रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग इसको फिर फेसबुक पेज है मेरा सुनील कुमार कागसर या सुनील कागसर नाम से आप सर्च कर सकते हैं। यदि यहाँ ना मिले तो वहाँ पर आपको लाइव थोड़ी देर वेट करें, वहाँ शुरू हो जाता है। तो यूट्यूब चैनल जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको रोज़ाना की जो है ना वीडियोस, रोज़ाना की जो प्रैक्टिकल जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि चैलेंज जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम चाहे जिस भी फील्ड में काम करते हों, हम चाहे एडवोकेट हों, हम डॉक्टर हों, हम किसान हों, हम कोई व्यापारी हों, हम जो भी काम करते हैं या हम आरसीएम करते हैं, हर फील्ड में चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चैलेंज जो है ना ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, जब किसान अपनी खेती को बोता है तो उसके पास भी चैलेंज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंज होते हैं। डॉक्टर जो है पढ़ाई शुरू करता है उसको भी चैलेंज का फेस करना पड़ता है, और वकील जो है उसके पास भी चैलेंज होते हैं। ऐसे ही बिजनेस में और ऐसे ही आरसीएम में हम कई बार जो है आरसीएम बिजनेस को लेके थोड़ा सा उतावले हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमें सक्सेस मिल जाएगी, और हमारे जो अवास्तविक नज़रिया है वो अवास्तविक नज़रिया हमें हतोत्साहित कर देता है। हम बहुत सारी उम्मीद लगा लेते हैं कि कुछ लोगों की जब हम टीम बनाते हैं तो उस टीम को बनाने के बाद हमें ये लगता है कि अब तो ये लोग काम करेंगे, और होता इसके उलट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस टीम को आप शुरू में बिल्ड करते हैं कुछ दिन बाद वो टीम होती ही नहीं है, कोई दूसरी टीम आ जाती है, अगर आपने टीम बिल्डिंग जारी रखा है तो। अदरवाइज़ तो कुछ लोग 2, 4, 5, 6 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ही ये उम्मीद लगा लेते हैं कि अब ये लोग काम करेंगे और मुझे पैसा आएगा। साहब, ऐसा तो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं होता। आप कोई भी बिजनेस शुरू करें उसके लिए कठिन मेहनत करने के बावजूद भी सालों बाद जो है पैसा मिलता है, सालों बाद। और उसमें भी बिजनेस के बारे में एक स्टडी ये बताती है कि 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं, केवल 5%, 7% और मैक्सिमम 10% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं मैंने भी किया था, फलां ने भी किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे फूफा ने किया था, मेरे अंकल ने किया था। सर, उन्होंने किया नहीं, पहली बात तो उन्होंने करके देखा, और वो भी मैंने बहुत बार देखा है कि सही तरीके से नहीं लोग करते हैं। सही तरीका क्या है? सिस्टम को फॉलो करना। आज आप एक बीज लगाते हैं तो उस बीज को उगने में समय लगता है, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर चैलेंजेस भी आएंगे, उसके ऊपर बीमारियों का अटैक हो सकता है, उसके ऊपर प्रकृति का प्रकोप हो सकता है, और उन प्रकोप से बचाने के लिए आपको फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, उसको नुलाई गुडाई करनी है, उसको सही समय पे पानी देना है, और फिर भी वो पौधा जब बड़ा हो जाता है तब फिर फलों के टाइम पे फिर से उसकी केयर करनी होती है। और सम टाइम उस वक्त भी जो है कई बार ओले पड़ जाते हैं, कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब भी फसल खराब हो जाती है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है तो आरसीएम में क्यों नहीं? हम आरसीएम में पीछे क्यों हट जाते हैं? क्या किसान अगली बार फसल बोना बंद कर देगा अगले सीजन में? क्या आपके बिजनेस में जब डाउन आ जाता है तो जो दुकानदार लोग हैं, कोरोना से पहले बहुत अच्छी चल रही थी, कोरोना में बिल्कुल डाउनफॉल आ गया, क्या उन्होंने दुकानें बंद कर दी, काम करना बंद कर दिया? या जो छोटे मोटे रोजगार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, क्या उन्होंने आगे तलाश करना बंद कर दिया? लेकिन हम आरसीएम को बहुत तेज़ी से बंद कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है जो बहुत फ़ायदे का है लेकिन बहुत नुकसान करता है। वो फैक्टर ये है कि यहाँ पे लागत नहीं लगती, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, और जहाँ आदमी का रिस्क नहीं होता है तो वहाँ आदमी उस चीज़ को छोड़ने में भी देर नहीं लगाता। तो दोस्तों, यदि हमें सक्सेस चाहिए, 100% चाहिए, तो हमें इसको कम से कम, एक तो फिजूल की जो उम्मीदें हैं वो ना लगाएं, सही तरीके से एक किसान की तरह से पहले भूमि तैयार करें, फिर बीज लगाएं, सही समय पे पानी दें, यानी कि वो सारे काम करें जो आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि 6 बेसिक्स को फॉलो करें, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करें, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करें,
तब जाके आपकी संभावनाएं हैं कि आपको वो मुकाम हासिल होगा। लेकिन कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, फिर रुके ना, फिर दोबारा से उस फसल को बोएं, जहाँ से शुरू किया था वहीं से शुरू हो जाएं, फिर से आप टीम बिल्डिंग के ऊपर लगातार काम करें। और लगातार अगर हम काम करते हैं तभी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति केवल हफ्ते में 10 दिन में 2 बार ड्यूटी पे जाता है और उसको फिर भी इनकम मिलती, तनख्वाह मिलती है। एक डॉक्टर, एक वकील जो है हर रोज़ अपनी कोर्ट को अटेंड करता है, तभी उनके पास क्लाइंट्स आते हैं। आरसीएम बिजनेस में भी यदि हम रोज़ाना काम करेंगे तो ही हमें इनकम आएगी। रोज़ाना 3-4 नए लोगों से मिलेंगे, रोज़ाना रीपरचेज के लिए अपनी अप्लायंस से लिस्ट मंगवा के लोगों को फ़ोन करके प्रेरित करेंगे। रोज़ाना हम लोग जो है ना मीटिंग्स अटेंड करेंगे, रोज़ाना टेप सुनेंगे, रोज़ाना किताबें पढ़ेंगे, रोज़ाना। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जितनी मर्जी बातें कर ली जाए, लेकिन ये करेंगे तो ही होगा। और फिर भी चैलेंज आएंगे। फिर भी आम आदमी क्या सोचता है कि मैं जो है ना, अब मैंने फ़ला नौकरी हासिल कर ली है, अब मैं वकील हो गया हूँ, अब मैं डॉक्टर हो गया हूँ, या मैंने अब आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब चैलेंज नहीं आने चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, चैलेंज आएंगे, आते रहेंगे और आते ही रहते हैं। ज़िंदगी का ईसीजी का चार्ट आप देखना, वो ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। आप क्या हो, अगर वो चार्ट बिल्कुल सीधा हो जाए, वो सीधी लाइन हो जाती है, तो क्या होता है? डेड, आदमी ख़त्म। फिर उसको कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। मायने क्या है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में चैलेंज है तब तक जीवन है। जिस दिन चैलेंज ख़त्म हो जाएंगे उस दिन जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो दुआ करें ऊपर वाले से कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस को बनाए रखे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो रिटायरमेंट के कुछ ही सालों बाद जो है बड़ी बड़ी बीमारियां उनको घेर लेती हैं और कुछ ही साल बाद वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी में काम करने लायक कुछ भी नहीं बचा। इसलिए वो भगवान उनको अपने आप बुला लेता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी बॉडी को कमांड देता है कि यहाँ अब काम कुछ भी नहीं है इसका, इसलिए इसको ख़त्म करो। इसलिए अक्सर स्वस्थ लोग भी रिटायरमेंट के तुरंत बाद यदि कोई दूसरा चैलेंज वो नहीं लेते हैं, लाइफ में काम शुरू नहीं करते हैं, तो वो 5-7-10 साल मैक्सिमम पकड़ते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जबकि वो व्यक्ति अगले 40-50 साल तक जिंदा रह सकता था, स्वस्थ रह सकता था। तो चैलेंजेस, एक दूसरे उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी का जो टायर है उसमें कुछ गड्ढे हैं, मेन चैलेंज है। आप सड़क जो है उसके अंदर भी गड्ढे हैं, बजरी से बनी हुई है, वो बिल्कुल चिकनी फर्श की तरह नहीं है कि संगमरमर का फर्श उसके ऊपर दिया जाए, और टायर भी बिल्कुल मुलायम और चिकना है। इवन गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी गरारियाँ होती हैं, उनके अंदर भी गड्ढे होते हैं। ये गड्ढे ही तो मिलकर उस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अगर आपका टायर भी बिल्कुल स्मूथ हो, चिकना हो, और आपका सड़क भी बिल्कुल चिकना हो, चलेगी? बिल्कुल नहीं चलने वाली, वो वहीं पे खड़ी होकर स्लिप मारेगी। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स लाइफ है, ऐसे ही आरसीएम बिजनेस है। टेक योर चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को फेस कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। और जो लोग टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ कि अब चैलेंजेस को ऐसे ना लेके इन चैलेंज का जो है ना समाधान अब डाउनलाइन कर लेगी, अब टीम वाले कर लेंगे। नहीं, आप खुद आगे बढ़ के उन चैलेंजेस का सोल्यूशन करें। अगर आपकी टीम में रीपरचेज नहीं हो रही है तो आप खुद अपनी अपलाइन से, जो टेक्निकल अचीवर है, उनसे पूरी लिस्ट को मंगवा लीजिए। महीने के पहले हफ्ते में मंगवा लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए और उसके ऊपर देखिए कि किन किन लोगों ने रीपरचेज नहीं की है, और पूरे महीने टेलीफोन कर करके उनकी रीपरचेज करवा दीजिए। आपको देख देख के आपकी टीम भी ऐसा ही करना शुरू कर देगी। लेकिन यदि हम करेंगे नहीं, टेलीफोन सिर्फ कहेंगे, कह के टीम भी जो है डाउनलाइन भी है उसी बात को करेगी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डुप्लीकेट होती हैं चीज़ें। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, यदि आप टेक्निकल अचीवर बनने तक कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, कि इतना बड़ा काम नहीं है कि आप काम करते करते मर ही जाएंगे। और मैंने तो आज तक इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो ज़्यादा काम करने की वजह से मर गया हो।
जबकि इसके ठीक विपरीत लाखों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो काम ना करने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं और वो इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। तो ये ना सोचें कि ये काम जो है अब मैं तो ईगल अचीवर हो गया जी, मैं तो साला सांप बन गया जी, अब तो इस काम को मेरी डाउनलाइन कर लेगी जी, अब तो उनको काम करना चाहिए जी, अब मैंने 10-10 लोगों की टीम बना ली है जी, अब मैं इनको सिखाऊंगा क्योंकि चीज़ें डुप्लीकेट होंगी। यस, बहुत अच्छी बात है, आप इनको सिखाइए, चीज़ें डुप्लीकेट होंगी, आप फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, रीपरचेज नहीं करवाएंगे, आप इनको सिखाएंगे तो ये भी आगे लोगों को सिर्फ सिखाएंगे, ये भी रीपरचेज नहीं करवाएंगे, ये भी ज्ञान को आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो कम से कम जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते, टेक ऑल द टास्क इन योर ओन हैंड्स। मैं रिपीट करता हूं, टेक ऑल द टास्क इन योर ओन हैंड्स। सब तरह के कामों को अपने हाथ में ले लीजिए। लोगों को इनवाइट कौन करेगा? मैं करूंगा। लोगों को सेमिनार में कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। लोगों को भीलवाड़ा कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। लोगों को रीपरचेज के लिए फ़ोन कौन करेगा? मैं करूंगा। लोगों को प्रोडक्ट कॉर्नर खुलवाने के लिए प्रेरित कौन करेगा? मैं खोलूंगा। प्रोडक्ट कॉर्नर कौन खोलेगा? मैं सबसे पहले खोलूंगा। मैं, केवल मैं। ये नहीं कि तुम करो। ऐसा करते करते जो है ना, लोग जो है ना फिर वही करेंगे जो आप खुद करने वाले हैं। और एक व्यक्ति जब तक टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर लेता माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास इतना समय होता है और इस काम को आपके सामने बैठे व्यक्ति ने करके देखा है, किया है, तभी तो 23 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई किया। हरित संजीवनी की ट्रेनिंग देने की बारी आती, कौन देगा? सुनील काकसर। न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग देने की बारी आती, कौन देगा? सुनील काकसर। सेमिनार कौन करवाएगा? सुनील काकसर। टीम को सेमिनार में कौन लेके जाएगा? सुनील काकसर। भीलवाड़ा के लिए बस बुक कौन करेगा? सुनील काकसर। लोगों के साथ होम मीटिंग कौन करेगा? गांव-गांव जाके सुनील काकसर। रीपरचेज के लिए फ़ोन कौन करेगा? सुनील काकसर। सभी तरह के फॉर्म, उन दिनों फॉर्म भेजने होते थे बाई पोस्ट, उनको कौन भेजेगा? सुनील काकसर। सुबह 5 बजे कौन उठेगा? सुनील काकसर। नारनौल जाके ट्रेनिंग कौन देगा? सुनील काकसर। जींद में ट्रेनिंग कौन करेगा? सुनील काकसर। और किसी दूसरे पर मैंने इस काम को कभी नहीं छोड़ा, कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, कभी ये नहीं सोचा कि अब तो जो है टीम बहुत अच्छी हो चुकी है, अब तो इस काम को वो लोग कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो काम मैंने भरोसे में छोड़ा होता, आगे लोगों को डाइवर्ट कर दिया होता, तो वो भी डाइवर्ट कर देते। हमारी फिर जो टीम थी उसने क्या देखा कि हरित संजीवनी की ट्रेनिंग कौन कर रहा है? सुनील काकसर। तो नीचे टीम ने क्या किया? अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो टीम ने क्या किया? उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति को रीपरचेज के लिए फ़ोन कर रहे हैं हमारी अपलाइन, तो उन्होंने भी फ़ोन कॉल करना चालू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि सेमिनार में लोगों को बुलाने के लिए फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा और सीख लिया और वैसा ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति हर रोज़ जाके गाँव में होम मीटिंग्स करता है, तो उन्होंने भी गाँव में जाके होम मीटिंग्स करना शुरू कर दिया। मोंकी सी मोंकी डू चैलेंजेस मैंने लेना शुरू कर दिया, आगे बढ़ के क्रीज से बाहर निकाल के छक्के मारना शुरू कर दिया। टीम भी क्रीज से बाहर आ गई। उन्होंने भी, बहुत से लोगों ने अगले 1 साल में, राजेंद्र शर्मा जी ने टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर बने और धड़ाधड़ रॉयल्टीज़ आई। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जो महात्मा हो गए। आप महात्मा ना बने। आप जब तक टेक्निकल नहीं हो जाते, ये सारे के सारे काम अपने हाथ में रखें, किसी के भरोसे ना छोड़े। संतोष नायर जी की एक बेहतरीन कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। संतोष नायर जी कहते हैं कि बिजनेस के मामले में मैं अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करता। तो हम कैसे अपनी बिजनेस की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में संभला दें? अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि अब टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप थर्ड लेग खोलिए। आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए। प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। ये काम जैसे ही हम बंद कर देते हैं, वैसे ही हमारी टीम भी बंद कर देती है। जैसी चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही लोग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ गलतियां हमने भी की, अब उनको चेंज करना है, सुधारना है, हमें काम करना है, क्योंकि काम अधिक करने से मरने वाले नहीं हैं, काम अधिक करने से अच्छा और बेहतरीन हो जाएंगे।
तो चैलेंजेस लें। आपका रॉयल्टी आया है कि नहीं आया आई डोंट नो, आप किस पिन पे हैं आई डोंट नो, लेकिन यदि आपको टेक्निकल करना है और आपको 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकल अचीवमेंट करना केवल 2 साल का काम है। जो काम 2 साल में हो सकता है उसको करने में 20 साल मत लगाएं। 20 साल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने किसी और पे भरोसा करके वो जो काम हमें करने थे वो उसको सौंप दिए, उसके भरोसे बैठ गए हम। तो 2 साल में करने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है, तो आप भी कर सकते हैं। बस जिम्मेवारी लेनी होगी, चैलेंज लेना होगा। और यदि अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे तो 3 साल हो गए, तो अगले 6 महीने में आप टारगेट लीजिए, चैलेंज लीजिए कि अगले 6 महीने तक मैं हर व्यक्ति को, पूरी टीम की लिस्ट निकलवा के सबको फ़ोन कॉल करूंगा, सबको रीपरचेज करवाऊंगा, सेमिनार में करवाऊंगा, टीम के लिए ट्रेनिंग्स में दूंगा, हरित संजीवनी की ट्रेनिंग दूंगा, न्यूट्रिशंस पे ट्रेनिंग दूंगा, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, जो भी करना है सारे काम मैं ही करूंगा। और यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं अगले 6 महीने में जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करना शुरू कर देगी। चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, आपको देख के आपकी टीम में आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, बूम आएगा और आपकी टीम दुनिया की बेहतरीन और नंबर 1 टीम हो जाएगी। आप भी नंबर 1 हो जाओगे और फिर आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। केवल मात्र टेक्निकल अचीवर बनने तक लगातार काम कीजिए, दिन रात काम कीजिए। बरसती बूंदें हो, आंधी हो, हवा हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कोई भी चैलेंज आए, रुकिए मत, चलते रहिए और काम करते रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि टेक्निकल की मैं बात कर रहा था उसको अन्यथा ना लें। टेक्निकल बनने के बाद भी रुकना नहीं है। आपका दोस्त सुनील काग सर फिर से मैदान में है। गलतियां हमने की, उन गलतियों को मिट्टी डालो, हम फिर से मैदान में हैं। मैंने पहले भी अनाउंस किया था, मैं आज फिर अनाउंस करता हूं कि मैं आगे और बहुत सारी लेग्स पर काम करने वाला हूं। क्या हुआ, इस टीम में बहुत सारे लीडर तैयार हैं, अनुभव तो मुझे भी होना चाहिए ना कि टीम जाके प्लान कैसे दिखाती है, कैसे ज्वाइनिंग होती है। तो काम बंद नहीं करना है टेक्निकल के बाद भी। टेक्निकल के बाद आपके पास समय है, अलग लेग खोलिए, और समय है और अलग खोलिए, लेकिन रुकिए मत, थकिए मत। योद्धा हैं आप धुरंधर हैं। हमें RCM बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम पर लेके जाना है। हमें RCM बिजनेस को न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में विजेता बनाना है। RCM नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। जो मुकाम RCM को चाहिए, उस मुकाम को हासिल करने से पहले ना हम थकेंगे ना हम रुकेंगे, हम लगातार काम करते रहेंगे। जय RCM। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, बेहतरीन शुभकामनाओं के साथ। आपका दोस्त सुनील काग सर आपसे आज अलविदा लेता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लोगों में इस आग को फैलाइए। थैंक यू। जय RCM।